So hey guys, welcome back to the Rebirth Game Day 59. तो आज फाइनली कर रहे हैं हम स्पिरिचुअल सैटरडे के ऊपर बात, और यहाँ से हमारा असली द रीबर्थ गेम चालू होने वाला है। अब तक जो सीखा हुआ हमारा ट्रायल था, हमने अपना बेस पक्का कर लिया, बट अभी टाइम आ चुका है द असली रीबर्थ गेम के गेम में एंट्री करना, और विद द लेवल ऑफ मॉडरेट लेवल। तो चलिए चालू करते हैं हमारा आज का स्पिरिचुअल सैटरडे। तो देखो दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले क्यूरियोसिटी के साथ आपको बात बतानी थी कि इंडिया का मोस्ट प्लेड वीडियो कौन सा है, तो वो है हनुमान चालीसा। 5.2 बिलियन व्यूज इस वीडियो के ऊपर है, यानी कि 520 करोड़ बार ये वीडियो प्ले किया गया है। तो लोगों को अगर इससे कुछ डिवाइन एनर्जी महसूस नहीं होती तो लोगों ने इतने बार वो नहीं सुना होता। तो इसलिए आपको पता चलना चाहिए कि हनुमान चालीसा में कितनी शक्तिशाली पावर है। तो इसी के साथ चालू करते हैं हमारा हनुमान चालीसा रिकॉर्डेशन स्टार्ट। तो चालू करने से पहले आपसे मेरा एक सवाल है, क्या आपने कभी सोचा है हनुमान जी को अजर अमरता का वरदान क्यों मिला? क्यों कहा जाता है अगर इस कलयुग में अगर कौन-सी एनर्जी फास्टली काम करती है, आपने अगर किसी एनर्जी को बुलाया तो वो फास्टली आपके साथ आ जाती है, तो वो है हनुमान जी की एनर्जी। देखो, हनुमान जी का जन्म हम्पी के पास के अंजनद्री पर्वत पे अंजनी और केसरी नंदन के घर हुआ। हनुमान जी को पवन देवता से आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, वरदान प्राप्त हुआ था, इसलिए उनको पवन पुत्र हनुमान जी भी कहा जाता है। तो लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। हमारे वेदों पुराणों में, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि हनुमान जी को भगवान शिव की यानी कि भगवान महादेव के 11वें अवतार कहा जाता है, और भगवान महादेव का 11वां अवतार कौन-सा था? तो वो था रुद्र अवतार। लेकिन यहाँ पे रुद्र का मीनिंग क्रोध, डिस्ट्रक्शन, तांडव नहीं है। यहाँ पे रुद्र का मीनिंग है अल्टीमेट पावर और डिवाइन प्रोटेक्शन, और वो कैरी करते हैं हमारे प्यारे हनुमान जी। देखो, भगवान विष्णु जी ने जब मनुष्य रूपी राम जी का अवतार लिया, तो हनुमान जी को भेजा गया डिवाइन मिशन के साथ। तो वो डिवाइन मिशंस क्या थे? धर्म की रक्षा करना, बुराई का अंत करना, और भगवान राम के सबसे पावरफुल सेवक बनना। तो अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, जब ये सब चीजें हनुमान जी ने फॉलो की, तब माता सीता यानी कि माता जानकी उनके ऊपर खुश हो गई, और उन्होंने हनुमान जी को 2 वरदान दिए। 2 वरदान क्या थे? एक थी अष्ट सिद्धियाँ और सेकंड थी 9 निधियाँ। अष्ट सिद्धि और 9 निधि, इन दोनों के ऊपर हम बाद में वीडियो में बनाने वाले हैं। हनुमान चालीसा होने के बाद अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधि को हम इस कलयुग में हमारे मॉडर्न लाइफ में कैसे यूज करके हर एक डे में विन कर सकते हैं, इसके ऊपर हमारा स्पेशल वीडियो आएगा। लेकिन अष्ट सिद्धियाँ क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं। अष्ट सिद्धि यानी अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, ये है अष्ट सिद्धियाँ। तो इसके बारे में थोड़ा सा ओवरथ्रू कर लेते हैं। अनिमा यानी कि छोटा होने की शक्ति, महिमा यानी विशाल रूप धारण करने की शक्ति, गरिमा यानी कि भारी बनने की शक्ति, लघिमा यानी कि हल्का होने की शक्ति, प्राप्ति यानी कुछ भी प्राप्त करने की शक्ति, प्राकाम्य यानी इच्छा पूर्ति करने की शक्ति, ईशित्व यानी कि कंट्रोल में करने की शक्ति, और वशित्व सबको अपने वश में करने की शक्ति। अब जरा सोचो, ऐसा भगवान जिसके पास अजर अमरता का वरदान है, जिसके पास इनफाइनाइट एनर्जी, इनफाइनाइट नॉलेज, इनफाइनाइट स्ट्रेंथ है, और वो आज भी इस कलयुग में हमारे साथ आसपास ही है। तो सवाल आता है, क्या हम उस एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं? क्या हम उनकी एनर्जीज को इस मॉडर्न डे टू डे लाइफ में फॉलो कर सकते हैं? क्या प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि आज की हमारे इस लाइफ में, इस कलयुग में स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिस्ट्रैक्शन है, और इंसान अंदर से वीक फील कर रहा है। ऐसे में अगर कोई एनर्जी हमें हेल्प कर सकती है, कोई गाइडेंस, कोई डिवाइन एनर्जी हमें हेल्प कर सकती है, वो तो है हनुमान जी की एनर्जी। तो इसी मोटो के साथ हमने एक हमारे द रीबर्थ गेम को एक गुरु दिया, और वो है गुरु हनुमान जी। अब मैं तो एक कमांडर हूँ। हनुमान जी के जो क्वालिटीज, गुण है, जिनको हमारे वेदों पुराण में लिखा गया है, उसको मैं आपके सामने सिर्फ दे रहा हूँ, आपको फॉलो करने के लिए बता रहा हूँ। तो इसी मोटो के साथ हमने जो स्पिरिचुअल सैटरडे रखा था, उसमें हम हनुमान चालीसा सबसे पहले डिकोड कर रहे हैं। देखो, हनुमान चालीसा यानी कि चालीसा, चालीसा यानी कि 40 वर्स। हनुमान चालीसा में 40 दोहे है, लेकिन 40 दोहे होने से पहले हनुमान चालीसा का इंट्रो आता है, जो कि है 2 दोहा, और लास्ट में आउट्रो आता है, वो कि है वो 1 दोहा। तो इंट्रो 2 दोहे, मिडल पार्ट हनुमान चालीसा 40 दोहा, और उसके बाद आता है आउट्रो 1 दोहा। तो इन तीनों को मिलाकर बनती है हनुमान चालीसा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम इंट्रो के बारे में, जो कि स्टार्टिंग के 2 दोहे है, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। देखो, ये हमारा स्पिरिचुअल सैटरडे लाइफ टाइम चलने वाला है, तो इसमें कोई रुकावट नहीं आने वाले, तो थोड़ा-थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम 4 लाइन्स के बारे में ही जान लेते हैं।
तो क्या होगा कि इस 4 लाइन के बारे में जानते वक़्त मैं ईच एंड एवरी लाइन का, ईच एंड एवरी वर्ड आपके सामने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। तो इसीलिए हम आज के वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ़ हनुमान चालीसा का इंट्रो ध्यान से समझने वाले हैं। तो मेरी आपसे एक गुज़ारिश है, जब भी हम वीडियो चालू करेंगे, जब मैं दोहा बोलूँगा आपके सामने, तो उसको एक डिवाइन एनर्जी की तरह महसूस कीजिए। तो आप काम माइंड के साथ कहाँ पे तो ऐसी जगह पे बैठ जाइए, जहाँ पे शांति है, ईयरफ़ोन, फ़ैन लें और एक डिवाइन एनर्जी महसूस कीजिए। मैं आपके सामने इस वीडियो के मार्फत दे रहा हूँ। तो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज़ वीडियो, आई वांट टू से कि क्लोज़ योर आइज़ और लिसन विथ पीसफुल माइंड। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल यश जोदाय कुफल चारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमेरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। ओपन योर आइज। तो ये थी हनुमान चालीसा की फर्स्ट 4 लाइन, जो कि है हनुमान चालीसा का इंट्रो। तो अब हमारा काम क्या है, हर एक लाइन का, हर एक वर्ड का हमारी डे टू डे लाइफ में कैसे हमें इस्तेमाल करना है। तो फर्स्ट लाइन हमारी आती है, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी। इसका मीनिंग क्या है? मैं अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने माइंड के मिरर को क्लीन करता हूँ। ये फर्स्ट लाइन का मीनिंग है। तो अब थोड़ा सा इसको डीप में जान लेते हैं। मन मुकुर यानी माइंड एज अ मिरर। आज के टाइम पे हमारा माइंड कैसा है? ओवर थिंकिंग, सोशल मीडिया ओवरलोड, दूसरों से कंपैरिजन, जेलेसी, नेगेटिव थॉट्स। मतलब हमारा माइंड ऑलरेडी क्लटर्ड और हाइड्रा जैसा बन चुका है। अब सोचो, अगर तुम्हारा फोन ऑलरेडी फुल स्टोरेज दिखा रहा है और उसमें आपको नया सॉफ्टवेयर स्मूथली रन करना है, तो करेगा क्या रन? नहीं ना। सेम थिंग विद आवर माइंड। अगर हमारा माइंड ही क्लियर नहीं होगा तो हमें क्लैरिटी, फोकस, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसीलिए तुलसीदास जी पहले लाइन में कहते हैं, सबसे पहले अपना माइंड क्लियर कर दो। और हमारा माइंड कैसे क्लीन होगा? गुरु की गाइडेंस से। आज के टाइम पे गुरु का मतलब सिर्फ संत नहीं, गुरु कोई भी हो सकता है। कोई किताब हो सकती है, कोई मेंटर हो सकता है, और कोई संत रूपी यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं, उनको भी हो आप गुरु मान सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई गुरु नहीं हो, तो आप पैदा होती है, आपको 2 गुरु ऑलरेडी मिलते हैं, वो है अपने माता पिता। उनकी गाइडेंस को फॉलो करो। तो फर्स्ट लाइन ऑफ हनुमान चालीसा हमें सिखाती है, अगर तुम्हें लाइफ में ग्रो होना है तो रैंडम कंटेंट कंज्यूम करना बंद करो और क्वालिटी गाइडेंस को फॉलो करना चालू करो। तो दूसरी लाइन हमारी यहाँ पे आती है, बरनौ रघुबर बिमल यश जोदायक फलचारी। इसका मीनिंग है, मैं भगवान राम जी के प्योर क्वालिटीज को डिस्क्राइब करता हूँ, जो हमारे लाइफ में अल्टीमेट रिवॉर्ड्स देती है। तो कौन से 4 रिवॉर्ड्स है? धर्म यानी राइट पाथ, अर्थ यानी मनी, काम यानी डिजायर्स, मोक्ष यानी फ्रीडम। आज हर कोई इंसान क्या चाहता है? लाइफ में उसे पैसा, सक्सेस, रिस्पेक्ट, हैप्पीनेस मिले। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लोग रिजल्ट तो चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे की मेहनत को टाल देते। राम जी क्या रिप्रेजेंट करते थे? राम जी रिप्रेजेंट करते थे ये 4 क्वालिटीज, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। आज के टाइम पे इस कलयुग में सबसे बड़ी कमी किस चीज की है? तो वो है कंसिस्टेंसी की। लोग 2 दिन में मोटिवेशन में काम करते हैं, लेकिन तीसरे दिन क्विट कर देते हैं। तो इस सेकेंड लाइन से हमें क्या लेसन मिलता है? अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हो, तो तुम्हें सिर्फ गोल सेट करना है और अपने लाइफ के ऊपर डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ना है, और ये करने के बाद आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो थर्ड लाइन हमारी यहाँ पे आती है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। तो इस लाइन का डीप मीनिंग है, मैं अपनी लिमिटेड इंटेलिजेंस को मानते हुए पवन पुत्र हनुमान जी को याद करता हूँ। आज का इंसान क्या सोचता है? मुझे सब आता है, मुझे इस दुनिया का सब नॉलेज है, घमंडी बन चुका है। लेकिन यही माइंडसेट इंसान को ग्रो होने नहीं देता। रियल ग्रोथ कब आती है पता है आपको? जब आप कहते हैं, आई डोंट नो एवरीथिंग, आई एम रेडी टू लर्न न्यू थिंग। आई रिपीट, आई डोंट नो एवरीथिंग, आई एम रेडी टू लर्न न्यू थिंग। जब आप कहते हैं कि मुझ में अभी भी सीखने की भूख बाकी है, मुझे अभी भी सीखना है, यह लाइन हमें एक पावरफुल वर्ड दे जाती है, और पावरफुल वर्ड है ह्यूमिलिटी। हनुमान जी रिप्रेजेंट क्या करते हैं? फोकस, डिवोशन, फियरलेसनेस। तो इस थर्ड लाइन से हमें लेसन्स क्या मिलते हैं? मुझ में अभी भी सीखने की भूख बाकी है और मैं विदाउट एनी घमंड सीखता रहूंगा। फोर्थ और लास्ट लाइन ऑफ इंट्रो ऑफ हनुमान चालीसा इज, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकार। तो इस लाइन का एक पावरफुल मीनिंग है, ये लाइन एक पावरफुल प्रेयर अपने आप में है। तो इस लाइन से तुलसीदास जी कहना चाहते हैं, हे हनुमान जी, मुझे स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस और नॉलेज दो और मेरे प्रॉब्लम्स और निगेटिविटी को दूर करो। अब इस लाइन को प्रैक्टिकल बना दें। आज हर कोई इंसान स्ट्रगल में है, लो कॉन्फिडेंस, एंजाइटी, फेयर ऑफ फेल्यूर, निगेटिव थिंकिंग। तो इन सब चीजों का सोल्यूशन क्या है? तो इन सब चीजों का सोल्यूशन ये 3 लाइन है। स्ट्रेंथ यानी कि फिजिकल प्लस मेंटल फिटनेस, इंटेलिजेंस यानी सही डिसीजन लेना, नॉलेज यानी सही इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास नॉलेज तो है लेकिन एक्शन लेने की स्ट्रेंथ नहीं, यू विल फेल। अगर आपके पास स्ट्रेंथ है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, यू विल आल्सो फेल। तो फोर्थ लाइन से हमें लेसन क्या मिलता है? डेली लाइफ में अगर तुम एक्सरसाइज करो, माइंड को ट्रेन करो और सही नॉलेज लो और सही डायरेक्शन में लो,
तो धीरे-धीरे आपकी सभी प्रॉब्लम्स नष्ट हो जाती है, हनुमान जी उनको नष्ट कर देते हैं और आप बढ़ते हो सफलता की सीढ़ी की ओर और बाद में आपको लाइफ में पीस, कामनेस और आपको एक डिज़ायर जो आपने रखी होती है, वो फुलफिल होना चालू होती है। तो यही था हनुमान चालीसा की जो फर्स्ट की 4 लाइनें, उनका मीनिंग ईच एंड एवरी वर्ड हमने अच्छे से डिस्क्राइब किया। दोस्तों, हनुमान चालीसा की ये 4 लाइन्स, ये सिर्फ़ 4 लाइन्स नहीं, ये एक पावरफुल लाइफ सिस्टम है। अगर आप इन चारों लाइन्स को, इन चारों लाइन्स के वर्ड को सिर्फ़ पढ़ने के बजाय समझदार होकर, समझकर अपनी लाइफ में इम्प्लीमाइज़ करना स्टार्ट करो, तो आपके लाइफ में क्लैरिटी आ जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप कंट्रोल वापस लाना सीख जाओगे। और इसी गोल के साथ ये हमने सीरीज़ लाई स्पिरिचुअल सैटरडे, जहाँ पे हम हनुमान जी के ऊपर बात करेंगे। तो ये था हमारा हनुमान चालीसा का इंट्रो, जो कि 4 लाइन हमने ईच एंड एवरी वर्ड को डिस्क्राइब किया। अगले स्पिरिचुअल सैटरडे जो नेक्स्ट सैटरडे आएगा, वहाँ पे हम बचे हुए हनुमान चालीसा डिकोड करना स्टार्ट करेंगे। देखो, हनुमान चालीसा में जैसे बताया 40 दोहा है, हम एक ही बार में सब कवर नहीं करेंगे। थोड़े-थोड़े लाइन्स लेंगे ताकि हमें ईच एंड एवरी लाइन का ईच एंड एवरी वर्ड डिस्क्राइब करना है कि जो हमें डे टू डे लाइफ में एक पावरफुल एनर्जी दे सके। इस कलयुग के ज़माने में आजकल हर कोई इंसान झुझक रहा है, ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन जब हम हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट करें, तो हम इससे बाहर आ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ़ ये पढ़ना नहीं है, हमें इस एनर्जी को महसूस करना है। सिर्फ़ पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, तो इसलिए मैं डिकोडेशन जो कर रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल वे में आप सीख रहे हैं, तो उसको हमारे अपने लाइफ में भी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमाइज़ करना है। तो यही हमारा मोटो है। तो इसीलिए हमने हमारे हनुमान जी को इस द रीबर्थ गेम का गुरु माना है। तो आई होप गाइज़ आज का स्पिरिचुअल सैटरडे का हनुमान चालीसा का डेकोरेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।